दोस्तों मैं राजेश गुप्ता। कल गए थे हम इवेंट पे। सीरियसली बहुत मज़ा आया। आप सोच नहीं सकते आपको कितनी कुछ सीखने को मिला। मैं उसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि वहाँ की वाइब ही अलग थी। अगर आप जाते ना तो आपको पूरा सक्सेस प्लान मिल जाता। मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। मुझे लगा कि आप सभी को मेरी टीम को बताना चाहिए। बट मैं बता दूँ, आपने बहुत बड़ा मिस अपॉर्चुनिटी किया। जो जो गए उनको पता है कि उन्होंने क्या चीज़ देखा। उन्होंने खुले आंखों से देखा कि कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे एक प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच सकते हैं, कैसे आपकी छोटी छोटी जो ग्रोथ होती है, जब सुपरवाइजर लेवल जाते हैं, वर्ल्ड टीम जाते हैं, एक्टिव वर्ल्ड टीम जाते हैं, गेट टीम कैसे बन सकते हैं, गेट टू 500 कैसे कर सकते हैं, मिलियन सेंड 500 प्रेसिडेंट लेवल। मतलब जो इंसान ने उस चीज़ को बताया ना, मुझे लगा नहीं था कि इतना भारी हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है। बट सच में सिंथिया राजू वॉज द बेस्ट। मतलब पहले चेयरमैन क्लब के, इंडिया के सबसे पहले चेयरमैन क्लब, उन्होंने इतनी सारी बातें बताई ना। मैं सबसे पहले उनकी स्टोरी बता दूँ, मैं स्टोरी से प्रभावित था। हर एक जब भी इवेंट जाते हैं ना तो हम कोई ना कोई स्टोरी अपनी पा ही लेते हैं। हमें कहेगा अगर हमें पता होगा ये हो सकता है, हमेशा एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। बॉस, आपको नहीं पता किसकी स्टोरी में आपकी स्टोरी छिपी हो, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट कर जाए। बहुत सिंपल सा स्टोरी था। बहुत अच्छे ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इंसान हर्बल लाइफ में आए। 12,000 सैलरी थी। 22-23 साल के पहले की बात बता रहे थे। मतलब सैलरी उनकी 12,000 थी। वो 5,000 रुपये कमाने के लिए उनकी वाइफ गई थी कि चलो एक्स्ट्रा इनकम, बहुत बार होता है ना कि हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत सी सोर्स ढूंढते हैं। तो सिंथिया राजू की वाइफ जो सिंथिया थी वो ढूंढने गई थी और उन्हें मिल चुका था, हर्बल लाइफ मिल चुका था। मगर जो राजू सर थे बोलते वो विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि जो उनके मेंटोर थे वो बार बार उनको बोलते थे, एंकरेज करते थे। बस उनका ऐसा था कि ठीक होने के पैसे कौन देते, ये उल्लू बनाते हैं। वो बार बार अपना चेक दिखाते। अब उनको बोलते मुझे विश्वास ही नहीं था कि कोई मुझे 4 लाख का चेक दिखा रहा है और मेरी सैलरी 12,000 है। कैसे मैं यहाँ पहुँच सकता है। आई एम ए ग्रेट ऑफिसर, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ मगर मेरी सैलरी 12,000 है और वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बट उसको 4 लाख सैलरी कैसे आ रही है। जिसने हर्बल लाइफ लाया था वो उनको बार बार एंकरेज कर रहा था, बट वो नहीं समझ रहे थे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि हम अपने ईगो को नहीं भूलते, हम अपने ईगो को पकड़ कर रखते हैं। तो राजू सर ने बोला कि मैं इतना ग्रेट ऑफिसर, मैं अपने ईगो को कैसे गिरने दूँ। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उनका ऐसा था कि यार अगर मेरी जो इनकम है अगर 1 लाख रुपये तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। बोलते यार मुझे 1 लाख रुपये आ भी गया, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मेहनत करते करते, वाइफ का मेहनत करते करते, अपना भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है ना, जब हेल्थ अच्छी होती है ना तो धीरे धीरे अपना मन भी करता है। तो 2 लाख इनकम तक चले गए थे। बोले उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था, बहुत बड़ा डिसीजन था। मतलब मेरे साथ बड़े बड़े ऑफिसर बैठते थे, बट मैंने उस दिन डिसाइड किया मुझे हर्बल लाइफ करना है कि नहीं करना है। ये चीज़ आपको सिखाती है आपको करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो लन लगा के करना, डाउट मत करिए। ये हमेशा सोचिए कि डाउट मत करिए, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। इससे कहते हैं ना 5G है, न्यूट्रिशन 5G है। बोलते मैंने इस पर विश्वास रखा बहुत बार। टोटली मतलब जो मेरा स्पॉन्सर था मुझे भूल गया था। मैं 3 साल बाद मेरा दिमाग काम किया कि मुझे करना है। मैं इवेंट पे चला गया था। बोला राजू हाउ यू कम हियर, आप यहाँ कैसे। बोला मैं ढूंढ रहा था, उनको नहीं मिला, मगर जब मिले तो मुझे 10,000 का चेक दे दिया था उन्होंने। वो स्टोरी मतलब मैं डिटेल में नहीं बता सकता, मगर जो गए हैं वहाँ पे उन्हें पता है। मैं जो पॉइंट्स बता दूँ फटाफट, जो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए। सबसे पहले बता दूँ कि उनकी था कि स्टडी, प्रैक्टिस एंड टीच, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि सिंपल चीज़ बता दी है। हर्बल लाइफ में आपको पढ़ना है, आपको हर एक इवेंट में जाना है। आप बोलेंगे नहीं यार मुझे एक ही चीज़ बार बार तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। आपको हमेशा सीखने पे ध्यान देना है। स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, जो आप सीख क्या उस पर अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो अपनी डाउनलाइन है उसे सिखाइए, आपकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। और हर्बल लाइफ की शादी की तरह है। बोलते हैं हर्बल लाइफ एक हनीमून होता है। जो हर्बल लाइफ होता है ना, एक्साइटमेंट, जैसे हनीमून में एक्साइटमेंट होता है कि यार बहुत मजा आने वाला है। तो जब हर्बल लाइफ आप ज्वाइन करते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आता है कि यार मैं बहुत अच्छा करूँगा, मैं बड़ा कर जाऊँगा। मगर एक टाइम बाद आप धीरे धीरे रुकने लगते हैं, आपका लैक होने लगता है। वो क्या होता है क्रिटिकल स्टेज। वो क्रिटिकल स्टेज आता है जब बोलते हैं ना, जब हमारे शादी में था ना प्रॉब्लम आती है, अरे मैंने इसे शादी क्यों किया। इतना सिंपल तरीके से राजू सर बता रहे थे, बोले मैंने इसे शादी किया। आप अपने शादी में डाउट करने लगते हैं, वैसे आप हर्बल लाइफ में भी डाउट करने लगते हैं। अरे मैं क्यों इसके अंदर घुस गया, कुछ तो समझ में नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है। जब मगर आप टिके रहते हैं ना तो तीसरा स्टेज आता है इंटरनल रिकवरी। धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है, आपको पता ही नहीं चलता। जब आप इसको लगातार करते जाते हैं ना,
जब अपने डाउट को हटा के बोलते नहीं आज मैं इसको करके ही देखूंगा, हर्बल लाइफ करके ही देख लेता हूँ ना, तो धीरे धीरे आपकी बोलते ना ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाता है और आपका जब रिकवरी होता है ना बहुत अच्छी तरीके से होता है, जब इसमें इनकम कमाने लगते हैं। ये 3 स्टेज उन्होंने बहुत अच्छी से बात बताई। अर्न मनी बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम, सबसे बेस्ट चीज़ है आपको सीखने पे ध्यान देना है, जिनकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना। और हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं हेल्थ के लिए, मतलब हर एक गट हेल्थ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आइज के लिए, ऑकुलर डिफेंस है, खून को पतला, मतलब आपके पास इतनी बेहतरीन न्यूट्रिशन है ना, आपके पास बिलीव इन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप सबसे बड़े बेस्ट अपॉर्चुनिटी के पास है। आपको ये ख्याल करना पड़ेगा। सम ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट लॉन्गेस्ट, सबसे पहले बता दूं कि दुनिया में हमेशा ये रहेगा ओबेसिटी है और पुअर ऑफ न्यूट्रिशन है, स्लीप का पुअर है, फिजिकल हेल्थ नहीं है किसी की। आपके पास बड़ी सी अपॉर्चुनिटी न्यूट्रिशन है आपके पास। हर्बल लाइफ का नंबर 1 प्रोडक्ट, आपको बस अपने स्किल को डेवलप करना है, लोगों को बताना, आपको सामने दिखाई भी देगा, अरे मोटा इंसान है, पतला इंसान है, मतलब वो दिख रहे हैं आपको, आपका कस्टमर आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ बात करना है। अगर आपको जीवन में भूख है, बड़ी भूख है, तो आपको करते जाना है, आपको शर्माना नहीं है, आपको हमेशा प्राउड करना है कि अंदर मैं हर्बल लाइफ यूज़र हूँ, आपको इस पर डाउट नहीं रखना है, मैं बता दूँ। और कैटेगरी चीज़ें, और मैं सबसे पहले बताऊँ एक बहुत अच्छी उन्होंने बताई थी कि एक कॉलम बना लीजिए जिसमें होता है ना एक्टिव कस्टमर, जो आपके एक्टिव कस्टमर है, जो नॉन एक्टिव कस्टमर है और जो न्यू कस्टमर है, आपको तीनों की नंबर होने चाहिए। आपको फॉलोअप लेने में आसान है, जब जो पुराने एक्टिव कस्टमर है उससे बात करते रहना चाहिए, जो नॉन एक्टिव जो आपसे नाराज़ हैं या किसी बहाने से छोड़ के चले गए, आपको हमेशा उनके टच में रहना चाहिए। मैं आपको बता दूँ 3 या 4 साल बाद या 2 साल बाद 1 साल बाद आपके पास फिर से आ जाएंगे। और काम किस पे करना है, न्यू पे, और काम करते जाना, फॉलोइंग पे काम करना चाहिए, फॉलोअप्स पे करना चाहिए, फ्लायर्स पे करना चाहिए, कस्टमर कहाँ बोल सकते हो हर जगह बोलने पे ध्यान देना चाहिए। और मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है 89 पीपल्स आर ओबेसिटी, 890 बिलियन पीपल्स आर ओबेसिटी एंड 2.5 बिलियन एडल्ट इज ओवरवेट। बहुत बड़ी बात बता दी उन्होंने कि आपके पास 95 कंट्री है, उसमें बहुत कुछ ओबेसिटी है, आपके पास कस्टमर की लाइन है, बस आपको उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। ऑल द फूड इज नॉट न्यूट्रिशन बट ऑल द न्यूट्रिशन इज फूड। जो आपके पास न्यूट्रिशन है ना फूड है, सब खाने न्यूट्रिशन नहीं है, बट जो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन है, वो खाना है जो हमारी हेल्थ को सही कर सकता है। बी स्ट्रॉन्ग इन हर्बल लाइफ, बहुत बड़ी बात बोली कि हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए हर्बल लाइफ में, क्योंकि ये हमारा स्मार्ट फूड है। आपको कोई पूछे ना कि क्या क्या पी रहा है, ये 5G फूड है, प्लांट बेस्ड फूड है, साइंस है, बहुत 350 डॉक्टर लोग बना रहे हैं। आपको क्या कहना है 5G फूड, आपको डरना नहीं है इस चीज़ के लिए। और मैं बता दूँ फटाफट बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। 95 कंट्री में है उन्होंने कहा था, और कस्टमर का रिजल्ट चाहिए उनको, कस्टमर का रिजल्ट चाहिए आपको, उनको नहीं पता कि ये न्यूट्रिशन है कि क्या, उनको बस अपना वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ को सही करना है, मगर आपको पता है कि ये न्यूट्रिशन है, ये क्या जादू कर सकता है। अगर आप एक बोलते ना अपने हेल्थ को ठीक करेंगे ना तो आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, बट ये न्यूट्रिशन है, ये दवाइयाँ नहीं है। आपको ये हमेशा बताते रहना है, बट ये आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करता है, तो लाइफस्टाइल के चेंज होते होते धीरे आप बेस्ट होने लगते हैं। डोंट टेल हर्बल लाइफ इज कॉस्टली, बस हर्बल लाइफ आप कॉस्टली मत बोलिए, आप अपने दिमाग में बैठे कॉस्टली यार कॉस्टली। आप ज़रा चेक करिए, आप सवेरे का नाश्ता 150-100 रुपये का करते रहेंगे, आप 150 रुपये का शेक पी लीजिए, आपके लिए बॉडी कितनी हेल्दी होगी जब आप ओवरऑल अपनी बॉडी को ठीक करते हैं। अब चेक करना आप दिन भर में कितने गलत काम करते हैं, कितने गलत खाना खाते हैं, मगर एक शेक आपको बचा सकता है, बड़ी बीमारी से बचा सकता है। जब आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि ये महंगा है, आपको ये ख्याल करना है कि इज द बेस्ट न्यूट्रिशन और आई एम द लवर ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। और किसी ने कहा था व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज़, और व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। सबसे बड़ी बात, व्हेन आपका डाइट गलत है ना तो आप मेडिसिन कितना भी खा लो असर नहीं करने वाला, और आपका बोलते हैं ना डाइट करेक्ट है, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये डॉक्टर लुइस पॉलिंग ने कहा था, जो नोबेल प्राइज विनर थे। और शेर को बताना नहीं पड़ता कि शेर है, वैसे आपको शेर बोलते हैं ना, आप जो शेक पी रहे हैं, जो हर्बल लाइफ का शेक पी रहे हैं, तो इज़ द नंबर 1 न्यूट्रिशन। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। कोई आपको बोलता है ना क्या हर्बल लाइफ का यूज़र है, यस आई एम द हर्बल लाइफ यूज़र, आई एम द नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन जो मेरी बॉडी में जाता है, मैं सबसे रिचेस्ट फूड खाता हूँ। आपको कभी शर्माना नहीं, आपको बताते रहना चाहिए।
और शेर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमें पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपके पास क्या है, एक हेल्थ के साथ साथ आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो जीवन में आप बड़ा कर सकते हो, जो आप अचीव नहीं कर सकते। राजू सर बोलते मुझे पता ही नहीं था, मैं 3 साल तक तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था, मेरे में अंदर दुविधा था। मैं 3 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। जब उन्होंने करना था और वो चेयरमैन क्लब बने, पूरे इंडिया के नंबर 1 बने। और कोई बोलता है मैं ग्रोथ नहीं हो रही और ट्रेनिंग नहीं जाती, बोलते ना कभी कभार क्या होता है कि भाई मेरे पास कोई आ नहीं रहा है, वो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग जाना छोड़ देते हैं, हम इवेंट जाना छोड़ देते हैं। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत तभी होती है जब आपकी ग्रोथ नहीं होती, जब आप कहीं लैग कर रहे हैं, जब आप बोलते हैं ना जाते हैं इवेंट में तो आपकी ब्रेन खुलती है, कौन कैसे आया, कौन 10 साल बाद किया, किसी ने 20 साल बाद किया, किसी ने 3 साल के अंदर कर दिया, किसी ने कैसे कर दिया, वो अपनी एथिक्स बताता है। अब जैसे जैसे इवेंट में जाएगा ना आपका ब्रेन खुलता है, वो बोलते हैं ना हमारी बॉडी को बैटरी चार्ज चाहिए रहता है। आपने कभी देखा मोबाइल चार्ज होती है, कभी बैटरी डाउन होती है तो उसको चार्ज करना पड़ता है ना, वैसे हमें इवेंट में जाके अपने आप को चार्ज करना रहता है। मगर बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि यार क्या जाना, एक ही चीज़ बार बार, अरे आपको नहीं पता उसके अंदर आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो सकती है। और सच कल इतनी बेहतरीन इवेंट थी ना, मतलब मैं खुद उसको इमेजिन नहीं कर पाया। आई वॉज द लकीएस्ट वन कि मैंने उस चीज़ को हाँ कहा, और जो नहीं गए, जिन्होंने ना कहा, वो अनलकी थे, वो बहुत बड़ी ग्रोथ को रुक गए। नहीं तो जाते तो सीखने को समझ में था। इतने सिंपल इंसान, इतने बड़े चेयरमैन क्लब, लगेगा ही नहीं कि क्या कर रहे थे, जादू कर रहे थे वहाँ पे, और सब कुछ समझ में आया था। एक बच्चे की तरह हम टीचर बोलते ना, हम स्टूडेंट तरीके से सीख रहे थे उसे। तो मैं और बता दूँ, उन्होंने कहा था लर्न एंड टीच यू विल बिकम विन विन। जब आप सीखते हैं और सिखाते हैं तो विन और लॉस नहीं होता, विन विन ही होता है। तो ये एक एथिक्स हमेशा ख्याल करिए, सीखिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। जितना आप सीखेंगे आप अपने पे अप्लाई करते जाइए, अपनी टीम पे अप्लाई करते जाइए। जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आप जो जैसे जैसे करते जाएंगे ना, अपनी टीम पे अप्लाई करें। आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे ही जीतेंगे, विन विन ही जाएगा। अगर आपको किसी से प्यार करते हो, अगर बोलते हैं ना, बहुत से लोग होता है कि वाइफ करती है और हस्बैंड मना करता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप और प्यार करिए हस्बैंड के साथ। मगर हर्बल लाइफ मत छोड़िए, आपको पता है कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है आपका जीवन में। बोलते हैं मैं 5,000 इनकम के लिए आया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट मैंने इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ी और आज मैं दुनिया को, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे सेवा करना था, बट सेवा तो मैं यहाँ पर भी कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इतने लोग सुन पा रहे हैं, मेरे पास बर्डन नहीं है। वहाँ पे मुझे बर्डन था, पॉलिटिशियन का बर्डन था, ये करना है वो करना है, बट यहाँ पे मैं खुद का बिजनेस का ओनर हूँ। मैं जितनी मेहनत करूँगा, जितनी भूख रहेगी, उतनी मेरी ग्रोथ बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात करी थी। मगर आपको हमेशा ख्याल करना है कि चाहे वाइफ मना करे, चाहे हस्बैंड मना करे, मगर आपको हर्बल लाइफ को नहीं छोड़ना है, उनसे प्यार करते करते रहना है। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को हर्बल लाइफ दे सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि बच्चों को हर्बल लाइफ दे सकते हैं क्या? आप कुरकुरे दे सकते हैं, मैगी दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, पिज़्ज़ा दे सकते हैं। और हर्बल लाइफ का डायनोशिप इज ए न्यूट्रिशन बॉस, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपके बच्चों की ज़रूरत है। बताओ, जो इसे पीता है उसे पता है कि क्या है। कोई बोलता है ना कि आप बच्चों को दे सकते हैं, तो एक ही सवाल करना है, कुरकुरे दे सकते हैं, मैगी दे सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, हर्बल लाइफ का शेक नहीं दे सकते। इट्स ए टोटली, बोलते हैं ना, सुपर प्लांट बेस्ड फूड है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर एवरी फूड। पीपल शुड प्राउड ऑफ यू, हर्बल लाइफ शुड प्राउड ऑफ यू, नॉट यू प्राउड ऑफ हर्बल लाइफ। मतलब ना, आपको प्राउड करना पड़ेगा, मगर ये सोचिए कि आप प्राउड करें, मगर हर्बल लाइफ आपके ऊपर प्राउड कर रहा है क्या? आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो हर्बल लाइफ ने तो अपने आप को प्रूव कर लिया। वो बड़ी कंपनी, वो बड़ी नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, वो बहुत लाखों करोड़ों लोगों को पैसा कमाना सिखा रही है, मतलब जिंदगी जीवन बदल दे रही है। मगर आप क्या करें? अपने आप को चेक करिए, आप हर्बल लाइफ को प्राउड करा पा रहे हैं क्या? हर्बल लाइफ ने तो अपने, मतलब ना, अपने बारे में तो बता दिया कि इज द नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, मगर आप क्या हैं? आप बेस्ट कोच हैं क्या? आपको ये सीखना पड़ेगा। और रिलेटिव पे और हमेशा रॉयल्टी पे काम करना है। बोलते हैं ना, वर्ल्ड टीम के बाद जब एक्टिव वर्ल्ड टीम करते हैं तो आपकी रॉयल्टी बनती है। मतलब रॉयल्टी क्या होती है मालूम है? आपने एक पैटर्न बना दिया, जैसे एक साइंटिस्ट ने पैटर्न बना दिया, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट यूज़ होता जाएगा उसका रॉयल्टी मिलेगी। आप करें ना करें, आपने एक चीज़ मेहनत कर ली, तो ऐसे ही एक्टिव वर्ल्ड टीम के बाद रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी पे काम करिए, जब वो रॉयल्टी मिलेगी ना, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। बोलते हैं मैं अभी बैठता हूँ, मुझे रॉयल्टी इतनी आती है, पर मुझे मज़ा आता है काम करने में। मुझे पता है कि मुझे अपनी ग्रोथ को कभी नहीं रोकना है। तो वो हमेशा बोलते हैं रॉयल्टी पे काम करिए। और सिर्फ आपको क्या करना है, अगर एक बता देता हूँ, 25 से 30 सुपरवाइज़र आपको जमा करने हैं।
उसकी डाउनलाइन में सुपरवाइज़र बनाना है, उसकी डाउनलाइन में सुपरवाइज़र बनाना है। ऐसा करते करते आपको लड़ी लगानी है, आपकी ग्रोथ अपने आप होना है। बस इसी पर काम करिए कि मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। बहुत ऐसे मतलब मैं इतने सिंपल से बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो गया उनको पता है कि उन्होंने कितने मतलब ना एथिक्स है, मतलब ना इंसान पेन से लिख के बता रहा था, कैमरा वहाँ पे और वहाँ पे लिख के बता रहे, हम देख पा रहे हैं कि उसने कितने आसानी से बता दिया कि आपको 25 सुपरवाइज़र ढूँढने हैं, उसके नीचे एक सुपरवाइज़र, ऐसे 25 सुपरवाइज़र, उसके नीचे 25, उससे अब सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। ऐसा करते करते आपको 3-4 लड़ी बनाना है, आपकी डाउनलाइन में खड़ी करनी है, उसके नीचे नीचे सुपरवाइज़र बनना है। आप धीरे धीरे प्रेजेंट लेवल बन सकते हैं, आपको जो लेवल अचीव करना है वो सब कर सकते हैं। बस इस पे ही काम करना है आपको। आपको न्यूट्रिशन का, प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। हर एक इवेंट जाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगे। और कोई बोलता है ना, कोई आपको ताने मारता है तो उसको चेक से मारना है। अपनी ग्रोथ कैसे पता चलती है? चेक से मारना है, चप्पल से नहीं मारना है, चेक से मारना है उसको। चेक से बताना है कि मेरी ग्रोथ क्या है। हर बार जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, अपने चेक के बारे में बताओगे ना, तो बोलते हैं ना, हम लोग तो चेक क्यों बताते हैं? चेक इसलिए बताते हैं कि आप भी कर सकते हो। एक आम इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिंधरा जी बोलते एक आम सा इंसान पैसा कमा रहा था और मैं टैलेंटेड इंसान था, मैं पढ़ा लिखा इंसान था, मैंने मेरी ग्रेड थी, मैं आईएएस के लिए तैयार था। आईएएस नहीं हो पाया, मगर उसकी छोटी वाली ग्रेड थी, उसके नीचे वाली ग्रेड में मैं था, मैं बड़े अच्छे पोस्ट कलेक्टर था, बोला ना। तो बोलते मैं यार, मुझसे आम इंसान लोग मुझसे ज़्यादा कमा रहे थे। दिमाग ठनक गया। मेरा जो स्पॉन्सर था ना, मुझे बार बार अपनी चेक दिखाता था, 4 लाख चेक, आज 5 लाख चेक, 5.5 लाख का चेक। वो परेशान हो गया था, बोला छोड़, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। उसने किया, अपना पलटी मारा। उसने डिसीजन, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वो अभी डिसीजन, बाद में बोलेंगे ना रिग्रेट करेंगे, तो रिग्रेट नहीं। अगर रिग्रेट करें तो अभी छोड़ दीजिए। अगर बड़ा करना है जीवन में, बोलते हैं ना, नाम कमाना है, किसी के नज़र में, अपनी नज़र में उठना है, तो ये करना पड़ेगा। और बिगर ईगो लेस चेक, और लेस ईगो बिगर चेक। ईगो को मार देना है। अब ईगो सोचना ही नहीं। अगर आपको झुक के प्रणाम करना और सीखना है, जहाँ से सीखने को मिले सीखिए, और प्लीज़ इवेंट चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ बातें थी जो मैं मेरे मन में ही है, मगर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गया वहाँ का ऑरा ही अलग था। प्लीज़ इवेंट चाहिए। स्पॉन्सर को बोलिए मुझे जाना है, देखना है, सीखना है। अगर बड़ा करना है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप बोले बिना पैसे के बड़ा हो जाएंगे, तो नहीं होगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इवेंट में जब आप जाएंगे, आप सीखेंगे तो दूसरे को सिखा पाएंगे बॉस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।